नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्वालिटी टॉपिक में। मित्रों, इस वीडियो में हम बिहार के लोगों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा किए गए बड़े ऐलान के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। फ्री बिजली, ज्यादा पेंशन, 1 करोड़ नौकरियां। चुनाव में क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो गए नीतीश कुमार के ये बड़े बयान। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के इस कदम को सियासी तौर पर एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में देखना है कि सीएम नीतीश कुमार क्या फ्री बीज पॉलिटिक्स के जरिए बिहार की सियासी जंग फतह कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की सत्ता के धुरी बने हुए हैं, लेकिन लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव की जीत दर्ज करने के लिए केजरीवाल के फ्री बीज मॉडल पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। एक के बाद एक लोक लुभावने वादों का ऐलान नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। महिलाओं की पेंशन बढ़ाने और युवाओं के 1 करोड़ नौकरी देने के ऐलान के बाद अब नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। फ्री बिजली के ऐलान से बिहार पर कितना बढ़ेगा आर्थिक बोझ। पहले से ही कई राज्य दबाव में नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 87 लाख परिवार को लाभ होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह तय किया है अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुटिल ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। अन्य लोगों के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक का कोई भी खर्च नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुदान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तपित को देखते हुए नीतीश कुमार ने आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए पूरा दांव लगा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले महीने पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा की। अब तक वृद्धाजनों, विकलांगों और विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 400 रुपये प्रति माह मिलते थे। अब इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। इसके दायरे में 1.11 करोड़ लोग आते हैं। इस तरह नीतीश ने बिहार के जनता को अपने पाले में करने के लिए जाल बिछा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि अब से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन का पैसा भेज दिया जाएगा। सीएम ने पिछले हफ्ते 8 जुलाई को कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सरकारी नौकरी में अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण मिलेगा। इस तरह नीतीश कुमार ने अपने कोर वोट बैंक महिलाओं को साधे रखने के लिए एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव से उनकी जीत में महिला वोटों का अहम भूमिका रहा है। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए विपक्ष लगातार युवाओं को अपने सियासी पाला में करने के लिए रोजगार का एजेंडा सेट करने में जुटा है। विपक्ष के तेवर को देखते हुए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने 12वीं ITI और ग्रेजुएशन पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए हर महीने 4,000 से 6,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार के वादे का ऐलान करके सियासी चाल चल दिया है, जिससे विपक्ष दलों के होश भी उड़ गए हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी जमात को साधने के साथ युवाओं के दिल जीतने का बड़ा दांव चल दिया है। इसके लिए 1 करोड़ नौकरी रोजगार का उन्होंने वादा किया है। बिहार के 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी, जिसे इस बार नहीं दोहराना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस बार सीटें घटी तो सत्ता का सिंहासन उनके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए एक के बाद एक बड़ा सियासी दांव चल रहे हैं और लोक लुभावने वादे का ऐलान कर झांसे में ले रहे हैं। इस तरह महिला, बुजुर्ग और युवाओं को अपने पाले में करके 2025 की चुनाव जंग फतह करना चाहते हैं। लेकिन देखना है कि तेजस्वी यादव के अगुवाई करने एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं या नहीं। खैर, इसी साल बिहार के नवंबर में हो रहे चुनाव में जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला सुना देगी। और आप भी हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही नई जानकारी आपको मिलती रहे।